महिलाओं के स्वास्थ्य पर हार्मोन का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेनली जो फीमेल में सेक्सुअल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अगर वो हार्मोन सही नहीं है। महिलाओं में जो फीमेल हार्मोन होता है वो प्रजनन क्षमता को बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालता है अगर वो नॉर्मल ना हो, क्योंकि फीमेल हार्मोन महिला के शरीर में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब हार्मोन के स्तर में उतार चढ़ाव होता है तो ये महिला के ओव्यूलेशन, मूड और फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक महिला की प्रजनन क्षमता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब हार्मोन असंतुलन के कुछ लक्षण भी होते हैं। हार्मोन असंतुलन के कुछ सामान्य संकेत और लक्षण होते हैं जो अगर आप अपने डेली लाइफ में ध्यान देंगी तो आप उसको अनुभव कर सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन के सबसे जो आम दुष्प्रभाव होते हैं उसमें से एक नींद की कमी है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन का स्तर जब कम हो जाता है तो उससे रात की नींद सही से नहीं आती है। पॉइंट नंबर 2 है बहुत ज़्यादा पसीना आना। बहुत सी महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और उसके कारण अक्सर जो फीमेल हार्मोन होते हैं, जो प्रजनन हार्मोन असंतुलन हो जाता है, उसके वजह से महिलाओं को रात में ज़्यादा पसीना जो है फील हो सकता है, महसूस हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है वज़न बढ़ना या घटना। वो बहुत ही ज़्यादा अनियमित हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही से चलाने में। जैसे कि जो नॉर्मल होता है, जब भी आप कुछ खाते पीते हैं वो सही से डाइजेस्ट होता है और जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो बर्न हो जाती है, या जिस फैट की ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जब हार्मोन संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो वज़न या तो बहुत ही ज़्यादा घटने लगता है क्योंकि फैट बिल्कुल भी रुकता नहीं, इकट्ठा नहीं होता है, और या तो ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ने लगता है। ऐसे में कैलोरी बिल्कुल बर्न नहीं हो पाती है और इस वजह से वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करना। हार्मोनल इम्बैलेंस अक्सर शरीर को रोज़ाना पूरी तरह से थका हुआ महसूस कराता है। इम्बैलेंस हार्मोनल स्तर के कारण शरीर को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने शरीर के साथ, अपने जो शरीर के ऑर्गन होते हैं उसके साथ ओवर टाइम करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा थकान फील करता है आपका शरीर। और कई बार जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रह जाता है, कई बार शरीर में सूजन आ जाती है, कई बार दस्त आने लगता है, कई बार आपको वोमिटिंग भी फील हो सकती है और बहुत बार कब्ज़ की समस्या भी हो सकती है। और जब सूजन होती है तो आपके आपका पाचन तंत्र है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके स्तर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, क्योंकि हार्मोन के इन स्तरों में परिवर्तन आपके पाचन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, जिससे सूजन और पेट की अन्य परेशानियां हो सकती हैं। और बहुत बार जो पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है, और कई बार थायराइड हार्मोन भी नहीं बैलेंस होता है, तो उसके वजह से पीरियड कई बार बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोगों का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, वो सैड सा फील करते हैं, डिप्रेस सा फील करते हैं, जिन लोगों का हार्मोन बैलेंस सही नहीं रहता है। और कई बार महिलाओं में ऐसा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको बोलते हैं। यह हार्मोन पुरुष के शरीर में अधिक होता है, लेकिन जब ये महिलाओं के शरीर में बिगड़ जाता है तो इससे पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं को हृदय रोग भी हो सकता है, कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ भी हो सकता है, और इन सब तरह की भारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो नॉर्मल होता है उसमें बहुत सारी महिलाओं को चेहरे पर बाल आने लगता है और मुहासे बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, चेस्ट पे और पीठ या कंधे पे भी बाल आने लगता है, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। और आपको पेट में भी बार बार दर्द हो सकता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, कमर के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। बहुत सी महिलाओं को इसकी वजह से फाइब्राइड भी हो जाता है। तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं अगर आपका हार्मोन सही नहीं है। और हार्मोन जो होता है वो शरीर को
सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। और जब भी आपका हार्मोन बिगड़ जाता है तो शरीर सही रूप से काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपके शरीर का जो हार्मोन है वो सही होना चाहिए। इसके लिए आप नियमित व्यायाम कर सकती हैं। आप अपनी डाइट को सही रखें, अच्छा आहार लें, आप ताज़ा और सादी डाइट लें, आप हरी सब्जियां और ताज़े फल ये सभी चीज़ें ज़रूर लें, जिससे आपका हार्मोन बिगड़ने ना पाए।